हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो रिक्रूटमेंट रहते हैं भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकल कर आए हों या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से रिलेटेड कोई अपडेट निकल कर आता है, उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम तकरीबन 5 ऐसी यूनिवर्सिटियों पर डिस्कस करेंगे जहां से परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। ये आउटगोइंग टीचिंग पोस्ट है। इसका डेट जो है जल्द ही एंड होने वाला है, जिसके ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। ये जो वीडियो है वो कंबाइंड वीडियो है, 6 यूनिवर्सिटी को एक जगह मर्ज करके यहाँ हम इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़्यादा सीटें हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। ये रिक्रूटमेंट पहले ही निकल कर आया हुआ था, 15 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा हुआ था, लेकिन इसे बाद में एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। अभी यहाँ पर आपका जो डेट है वो 16 अक्टूबर 2024 तक कर दिया गया है। फॉर्म को फिलअप करके जो रिसीविंग प्रिंट आउट करने का लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर 2024 का डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर प्रोफेसर का भी पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों डिपार्टमेंट से यहाँ पर सीटें मांगी जा रही हैं। परमानेंट सीट हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर यहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं मैनेजमेंट में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बैचलर्स और मास्टर्स आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में पास आउट होना जरूरी है। आपसे पीएचडी भी मांगा गया है, कुछ एक्सपीरियंस यानी 2 साल तक का एक्सपीरियंस आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर हो। सैलरी यहाँ पर आप लोगों को 57,700 रुपये के करीब में यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहीं प्रोफेसर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए लॉ डिपार्टमेंट से सीटें मांगी जा रही हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी लॉ डिपार्टमेंट में सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इसी डिपार्टमेंट से सीटें निकल कर आई हुई हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है प्रोफेसर के लिए वो सेम क्वालिफिकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगा गया है, उसी के साथ यहाँ पर आपके पास पीएचडी और नेट स्लेट के साथ ही साथ आपके पास तकरीबन 10 ईयर्स का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होने जरूरी हैं, तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और इस पोस्ट पर जो सैलरी है वो 1,44,200 रुपये के करीब में है। एसोसिएट प्रोफेसर का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो एक्सपीरियंस है वो 8 सालों तक का यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1,31,400 रुपये से यहाँ एंट्री सैलरी होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मैंने ऊपर ही डिस्कस किया, बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी, साथ ही साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। 57,000 की सैलरी है। सेम क्वालिफिकेशन हर एक डिपार्टमेंट से मांगे गए हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर कॉमर्स के लिए भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और मास कम्युनिकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट मांगा गया है। यहाँ एज लिमिट की बात करें, 50 साल तक का एज लिमिट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप 45 साल तक के एज लिमिट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। और प्रोफेसर के पोस्ट पर 55 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट हो गया। अब हम अगला नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। 3 अक्टूबर के डेट में आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट ऑन करना होगा और वहाँ पर आपको 3 अक्टूबर में इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर लें। इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लें। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों को मिलाकर तकरीबन 500 से ज़्यादा सीटें हैं। सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 116 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। लास्ट डेट की बात करें 24 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.du.ac.in और इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म अप्लाई करने का जो सारा प्रोसेस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें अफ्रीकन स्टडीज़ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एक पोस्ट पर। एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर
3 सीटें हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर रिसर्च सेंटर एंड बायोमेडिकल रिसर्च में यहाँ पर 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 2 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडियन स्टडीज़ में 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 सीटें हैं। एजुकेशन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। इंग्लिश के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 1 पोस्ट है। जियोग्राफी के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। जियोलॉजी में यहाँ पर 2 सीटें हैं। जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज़ में यहाँ पर 11 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। हिंदी डिपार्टमेंट से यहाँ पर 1 पोस्ट है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर 2 पोस्ट है। लॉ डिपार्टमेंट से 32 सीटें हैं। मैनेजमेंट से 7 सीटें हैं। माइक्रोबायोलॉजी से यहाँ पर 1 पोस्ट है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टडीज़ से 5 सीटें हैं। म्यूजिक से 5 सीट है। ऑपरेशनल रिसर्च से यहाँ पर 4 सीटें हैं। पर्शियन से 2 सीट है। फिलॉसफी से भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में यहाँ पर 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस से अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। साइकोलॉजी से यहाँ पर 2 सीटें हैं। संस्कृत से यहाँ पर 2 सीटें हैं और सेल्वोनिक डिपार्टमेंट से यहाँ पर 2 सीट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। सोशल वर्क से भी यहाँ पर 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। स्टैटिक्स में 1 पोस्ट है। वुमेन्स स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट सेंटर में 1 पोस्ट है। जियोलॉजी से यहाँ पर 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। कुल टोटल यहाँ पर 16 सीटें हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया जो है वही रहेगी जो हर यूनिवर्सिटी में मेंशन की जाती है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका नेट हो, स्लेट हो या आप लोगों ने PhD किया हुआ हो तो आप एलिजिबल रहेंगे पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यही क्वालिफिकेशन हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाइड होंगे। अब हम बात करेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि एक डीम्स यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये वर्क करती है। अरुणाचल प्रदेश में स्टैब्लिश्ड है। यहाँ से भी रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया हुआ है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इनवाइट किया गया है। पोस्ट जो है वो लाइब्रेरियन का यहाँ पर पोस्ट है। उसके बाद आप प्रोफेसर के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पर अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सीटों पर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे www.nerist.ac.in और इसी वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन करने से संबंधित जो लिंक है वो मिल जाएगा और सारे डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है यहाँ पर 1 पोस्ट रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल यहाँ पर 33 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 17 सीटें हैं और यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। सैलरी की बात करें तो आप लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। 57,700 से एंट्री सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 10 की सैलरी है, 57,700 ही यहाँ पर एंट्री सैलरी रहेगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 13A की सैलरी है, 1,31,000 के करीब में एंट्री सैलरी रहेगी और प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है और यहाँ पर 1,49,000 के करीब में आपकी एंट्री सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन मैंने ऊपर ही डिस्कस किया, यहाँ पर सारे यूनिवर्सिटी का क्वालिफिकेशन सेम है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। अगला हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि गोरखपुर में स्टैब्लिश्ड है, उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश्ड एक स्टेट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, जहां से एप्लीकेशन मांगे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर। इसका नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा 5 अक्टूबर 2024 के डेट में आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.mmmut.ac.in और इस वेबसाइट पर जाकर आप 8
नवंबर 2024 के डेट तक अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है नवंबर तक का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जिन पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं उसमें प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर यहाँ एप्लीकेशन मांगे गए हैं, लेकिन सैलरी आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेसर के लिए जो सैलरी है वो 1,10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 85,000 पर मंथ की और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 57,000 की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएंगी। यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन से, मैथमेटिक्स साइंटिफिक कंप्यूटिंग से, मैनेजमेंट स्टडीज़ से, फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस से, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में सीटें तीनों कैटेगरीज में मांगी गई है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। इस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिसमें आपके पास नेट नहीं होंगे तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। तो आप क्वालिफिकेशन के जो सेक्शन है उसको अच्छे से रीड कर लेंगे और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। या फिर इस वीडियो से संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल पर इंडिविजुअल एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हमने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन इस यूनिवर्सिटी से संबंधित डिस्कस किए हुए हैं। आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं। अगला जो हमारा रिक्रूटमेंट है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ से निकल कर आया हुआ था। यहाँ पर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर बायो मेडिकल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से मांगे गए हैं, सिविल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड मेटालॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के साथ साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सैलरी है उसमें प्रोफेसर के लिए 1,59,100 रुपये से एंट्री सैलरी है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है उसमें यहाँ पर 57,700 से एंट्री सैलरी आपकी कराई जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका फॉर्म अप्लीकेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।